हाउ शुड वी थिंक अबाउट गर्ल्स? हमें औरतों के बारे में, ये जो औरत जात होती है ना, इसके बारे में किस तरीके से अपने बिलीव्स को रखना चाहिए, इंस्टिंक्ट्स को रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी बीन इन अ सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास एक लड़की होती है जिससे हम बहुत ही जेन्युइनली में फकिंगली प्यार करते हैं। लाइक हम उसके लिए सारे एफर्ट्स कर रहे होते हैं, एंड वी गेट टू नो दैट शी इज चीटिंग ऑन अस। वो किसी और लड़के से बात कर रही है। लाइक आई एम येट टू सी अ गर्ल जिसने आज तक जिंदगी में किसी लड़के के साथ चीट ना किया हो। देखो, हर किसी का टेम्परेली फेज हो सकता है कि राइट नाउ मैं एक लड़की साथ हूं, उसने चीट नहीं किया येट। येट येट मतलब अभी तक चीट नहीं किया भाई। अभी तक करने वाली है वो। क्या उसने पास्ट में चीट नहीं किया? हाँ, अगर तुम ऐसा बोलते कि नो नो भाई, मेरे पास तो एक जेन्युइनली में ऐसी लड़की है जिसने आज से लेकर ना, जब से वो पैदा हुई थी टिल दिस पॉइंट, उसने आज तक किसी भी लड़के पे चीट नहीं किया। मेरी तो बात छोड़ो, मेरे से तो वो लोयल है ही। उसके जो पिछले एक्स भी थे ना, उस पे भी उन्होंने कभी चीट नहीं किया। हाउ यू नो ब्रदर? तेरे को कैसे पता है कि कभी टेस्ट किया? हाँ, लेकिन मैं टेस्ट कैसे करूं? मुझे तो पता है लेकिन हाँ, मुझे पता है, मैं मेरे को पता है। अच्छा, सो लेट मी शो यू हाउ टू फकिंग टेस्ट दिस थिंग। अभी जा अपनी फकिंग गर्लफ्रेंड को बोल कि मैं ना स्टार्टिंग की रिलेशनशिप में, तेरे को एक फन फैक्ट बताता हूँ। मैं ना झूठ बोलता था कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ, कि मैं उस टाइम में ना बहुत सारी लड़कियों से बात करता था। क्योंकि स्टार्टिंग में ना मुझे लड़कियों से प्यार थोड़ी होता है, स्टार्टिंग में किसी को एक दूसरे से प्यार थोड़ी होता है। एंड मैं ना बहुत सारी लड़कियों को टेक्स्ट करता था, मैं हरामी था। एंड ऐसे ऐसे मेरे को बहुत ज्यादा बाद में जाके प्यार हुआ, ऐसे ऐसे। एंड अब मैं तेरे लिए बहुत लॉयल हूँ। देखो तुमने करा क्या, तुमने उसके ऊपर से बाउंडेशन हटा दी खुद की, कि तुम खुद ही कुछ गंदा काम करते थे, खुद ही ऐसे करते थे जो कि रीजनेबल साउंड कर रहा है। देखो, लड़कियां बिल्कुल ही ब्रूटलाइज होती है। वो कोई भी एक्शन करती है ना, कोई भी बुरा काम करती है, कोई भी बैड एक्शन करती है, तुम्हें लगता होगा कि ठीक है, ये बता देना चाहिए, ये तो अच्छा है, लेकिन उसको मोरली बैड भी नहीं रखता। शी ऑलवेज फील मोरली गुड, शी ऑलवेज फील लाइक दिस इज अ गुड थिंग। एंड वो अपने बारे में बैड भी नहीं सोचती। अगर वो मान लो कोई स्कूल की लड़की है, आई एम टॉकिंग टू अबाउट अ बैड शिट फॉरगॉट। मान लो कोई कॉलेज की लड़की है, 18 प्लस 19 साल की, ठीक है, एंड उसको कोई लड़का आके अप्रोच करता है दिन में, वो उसके साथ आई कांटेक्ट कर लेगी, बात कर लेगी, एंड उसको इंस्टाग्राम दे देगी। आज रात को उसके 46 फॉलोअर्स थे। मैं अपनी बंदियों की बात क्यों कर रहा हूँ, मेरी बंदियों के होते हैं, तुम्हारी के तो 800 फॉलोअर्स होते हैं। पैथेटिक मैन, ठीक है। तो उसके 836 फॉलोअर्स थे, आज 837 है, जिसमें से एक नया लड़का आया है, एंड रातों रात आ गया। लेकिन वो भी फॉलो बैक करती है। एंड तुमने कुछ दिन बाद बोला या देख लिया, नोट डाउन कर लिया, तो उसने अनफॉलो कर दिया। एंड उसने बोला कि इसने तूने बोला कि मेरे को फॉलो क्यों कर रखा है रे, तेरे को इसने फॉलो क्यों किया, कौन है ये, और तेरी आईडी पे इसका मेंशन क्यों हो रहा है, कि इसकी हाइलाइट्स क्यों दिखा रही है? वो बोलेगी पता नहीं, कोई भी फॉलो कर देता है, कर दिया होगा। एंड वो बात घुमा देगी बिकॉज उसने अब तक उस लड़के के साथ फक नहीं किया, तो ही इज अ कोई भी, लेकिन ही इज अ पोटेंशियल जो फ्यूचर में फक कर सकता है। एंड दिस इज कॉल्ड अ चीटिंग, माइक्रो चीटिंग बोलते हैं भाई इसे, माइक्रो चीटिंग। एंड ये इंसिडेंट जिस टाइम तुम्हारा ब्रेकअप होगा, थोड़े से भी इंसिडेंट के लिए, थोड़े से भी समय के लिए, तुम्हें लग जाएंगे सालों, तुम्हें लग जाएंगे सालों मूव ऑन करने में। एंड उसको लगेगा 1 सेकंड। 1 सेकंड ही नहीं लगे उसको आदमी बदलने में, 1 सेकंड। 1 सेकंड कहते हैं ना, 1 सेकंड ही नहीं लगे। मैंने देखा है लड़कियां कितनी कोल्ड हार्टेड होती है, लाइक लड़कियों में लिटरली जादू होता है, एक बटन होता है कि हाँ अभी प्यार करती हूँ, अभी मैं इसके लिए हूँ। एंड जैसे ये गया, अब वो अपने अंदर एक ऐसा इमेजिनरी सिनेरियो बना लेगी, तुम्हारी कोई पास्ट की लड़ाई को याद कर लेगी, कि वो पूरा याद रख लेगी कि पूरा रिलेशनशिप ही ट्रोमेटाइजिंग था, तुमने उसको दुखी करके रखा था, तुमने उसको परेशान करके रखा था, तुम्हारे जाने से वो खुश रहती है। वो एक ऐसी मेंटल स्टेट इंस्टेंटली बना सकती है अपने दिमाग के अंदर। वो इतनी ब्रूटलाइज तुम्हें कोल्ड हार्टेडली छोड़ेगी ना, तुम्हारी फटेगी, तुम्हारी फटेगी। एंड उसके बाद तुम सोचोगे कि चलो मैंने एक छोटी सी बात के लिए ब्रेकअप कर लिया यार, इंस्टाग्राम ही तो था यार, वो ही तो था, होगा यार, चलो उसको कर दिया होगा, इतने तो इंसान ही है, वापिस आता हूँ। एंड जैसे तुम उस लड़की के साथ वापिस आते हो, तुम उसके साथ नॉर्मल होते हो, कंफर्टेबल होते हो, तुम्हें पता चलता है कि वो तो डेट पे भी गई थी उस लड़के के साथ, उसके अगले ही दिन, उसी दिन डेट पे गई थी जिस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हुआ। तुम वहां पे सैड थे, तुम्हें अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा था, तुम्हें फील हो रहा था कि तुम्हारी चेस्ट पे एक पत्थर रखा हुआ है, एक लाइक तुम्हारी हार्ट बीट धीरे हो रही है, तुम्हें बहुत ही वियर्ड फील हो रहा है, एंशियस फील हो रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली में फीलिंग किस बारे में है। एंड उसने
एक सेकंड नहीं लगाया तुमसे मूव ऑन होने में, एंड शी एक्चुअली गोट मूव्ड ऑन। लेकिन उसने दूसरे लड़के के साथ डेट पे भी गई, शी एक्चुअली हैड फन। और तुम्हारे दोस्तों को तुम बताओगे, वो तुम्हें बोलेगा कुछ नहीं होता भाई, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, ठीक है ठीक है, अरे ठीक ना, छोड़ ना, ऐसी थी वैसी थी, मैं हम करवाएंगे तेरा ये वो करवाएंगे पुश, वो करवाएंगे तुम्हें कि मूव ऑन करवाएंगे, या फिर तुम्हें उल्टा बोलेंगे। लेकिन दैट इज ओनली 1%। वहीं किसी लड़की को बताएंगे ना, हजार बातें गिनवाती है, देखिए बहन की रोटी का तो ये था, इसमें तो ये इनसिक्योरिटी थी, ये तो काला था, ये तो गोरा था, ये तो छोटा था। अरे छोड़ ना, इसको छोड़, तेरे एक्स को याद कर दे कि उसने कितना अच्छा फक किया था। अरे याद है ना उसका इंच दो, उसका डिक 2 इंच लंबा था। अरे याद है ना उसने ऐसे फक किया था। अरे ये देख, ये लड़का नहीं था, उससे बात करते ना, अरे अब करते ना, फन करेंगे अब, वाओ फाइनली फाइनली हम इसको, अरे यू ये चलते उनके बंडल डोली में, ये चलता है उनके फ्रेंड सर्कल में। दे आर एक्टिवली पुशिंग टू फक। कि लड़कियों की जो दोस्त होती है वो सहारा नहीं देती, वो पीयर प्रेशर करते हैं चीट करने को, विद इन 1 डे, 1 fucking day। तुम्हें मूव ऑन करवाना, तुम्हारे जो तुम्हारा दोस्त होता है, वो तुम्हारे मर्दों का दोस्त, वो तुम्हारे लिए जेन्युइनली में सैड फील करेगा, एंड दैट्स इट, दैट्स फकिंग इट। तुम्हारे लिए कुछ नहीं करने वाला। तुम्हारे पास एक बुरा इमोशन है, बुरा इंसिडेंट हुआ, एंड कुछ मोमेंट के लिए वो तुम्हारे लिए सैड फील कर लेगा। लेकिन लड़कियां लड़कियां इसको बुरा इमोशन नहीं देखती, लड़कियां इसको टेम्परेली अपॉर्चुनिटी देती है, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें मिस आउट करी थी। वो किसी पार्टी में गई थी, वहां पे एक हैंडसम जैक लड़के ने उनको अप्रोच किया था, उनसे बात करी थी, दे कैन प्रोबेबली फक। लेकिन उस दिन उसके मन में था कि नहीं नहीं, उसने बस इंस्टाग्राम लिया था, और तुम्हारे लिए वो लॉयल रही। उसकी नजर, तुम्हें लगता है कि ये तो चीटिंग हुई ना, अप्रोच करी, बात करी, हंसी, फ्लर्ट किया, उसकी नजर में तो उसने सेक्स नहीं किया ना भाई, उसकी नजर में तो वो लॉयल है ना, वो तो पोटेंशियली फक कर सकती थी। तेरे को घंटा पता नहीं चलता, कर घंटा पता नहीं चलता, वो बताती भी ना। लेकिन उसने अपने मन में लॉयल रहा ना, तो वो इस बात को देखती है कि हट साला, इसके लिए क्यों रहूं मैं, इसके लिए क्यों करूं। उसी दिन उस चैट के साथ जाती है। और लड़के तो है ही पहले से तैयार, अगर कोई लड़की खुद से बुलाएगी क्यों नहीं जाएंगे। तुम्हें लगता है कि एक्शन टेकर होते हैं, एफर्ट्स होते हैं, कि एक लड़की लड़के को बहुत टाइम लग जाता है मिलने में? नहीं मेरे भाई, दे आर गर्ल्स जो लिटरली टेक्स्ट करती है हे, लड़के का टेक्स्ट आता है हे, उसी दिन वो फ्लर्ट करके मिलते हैं, उसी दिन फ्लर्ट के बाद लड़का एक्सकलेट करता है, एंड लड़की लिटरली फक करती है। तुम्हें लगता होगा लड़की मन में नहीं मान के जाती मैं फक करने जा रही हूँ, वो मन में मान के जाती कि मेरा भी रिसेंटली फकिंग ब्रेकअप हुआ है, मैं बिल्कुल ट्रोमेटाइजिंग हूँ, मैं विक्टिमाइज हूँ, मेरे को बहुत चीट हुआ है, मेरे पे गंदा हुआ है, मेरे को छोड़ दिया, मेरे को ऐसे रखा था रिलेशन में, मेरे को, और मेरे को कुछ चाहिए, मेरे को बाहर जाना है, मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, तो मैं इधर लड़के से जाती हूँ, देखती हूँ ये कैसा है, इसके साथ टाइम स्पेंड करूंगी, ये मान के जाती है। वो कॉफी पे पीने जा रही हूँ, ये मान के जाती है। लेकिन अंदर से पूरी होरनी अपनी लिटरली में पुसी शेव करती है, ताकि उसको पता है फक होने वाला है, उसको पता है फक होने वाला है। मन में नहीं मानेगी फक हो रही है, मन में तो ये मानेगी नहीं नहीं, मैं तो ट्रोमेटाइज हूँ, मैं तो मिलने जा रही हूँ, मैं तो देखती हूँ, हाँ, दोस्त, अरे ये उस दिन टाइम स्पेंड करना, मैं तो चिल नहीं बैठ पा रही। लेकिन अपनी पुसी शेव करी उसने। पुसी क्यों शेव करी भाई, पुसी क्यों शेव करी? नहाई, वो अपने आप को क्लीन किया, हाइजीन जरूरी भाई, हाइजीन होता है ना। ठीक है, तो फिर वो जाएगी, वहां पे लड़के के पास जाएगी, लड़का लिटरली में फ्लर्ट करेगा उसके साथ, ओ माय गॉड यू लुक सो सेक्सी, तू तो पिछली बार से भी अच्छी लग रही है, कहाँ थी इतने दिनों से। लड़का लिटरली में अपनी सिडक्टिव वॉइस में उससे फकिंग बात करेगा, एंड वो भी ब्लश करेगी, एंड उसके बाद वो मेंशन भी नहीं करेगी उसका बॉयफ्रेंड था, उसका ब्रेकअप चल रहा है, वो कुछ नहीं बोलेगी, वो शी विल एक्चुअली फील गुड, वो अपने आप में फील गुड करेगी। देखो, तुमने लड़की को छोड़ा क्योंकि तुम्हें ऐसा फील हुआ कि उसने तुम्हें बिट्रेयर किया, उसने तुम्हें छोड़ा है, धोखा दिया है, बिट्रे। तो तुमने जब उसको छोड़ा, यू मेक अ गुड मूव, यू मेक अ हार्ड मूव, कि मैं अपनी लाइफ के आगे मूव ऑन होऊंगा, मैं आगे काम करूंगा, एंड आई विल पुश टू द ग्रेटर। लेकिन तुम्हें बहुत जेन्युइनली में बुरा लग रहा है, सैड फील हो रहा है, एम्प्टीनेस फील हो रही है, यू गेट बिट्रेड। लेकिन उस लड़की की नजर में तो विक्टिमाइजेशन थी, कि उस लड़की के साथ बुरा हुआ, और उस लड़की को किसी लड़के ने छोड़ दिया, तो वो लड़की इतनी सेक्सुअली है, सेक्सी नहीं है कि कोई लड़का उसको छोड़ सकता है, छोड़ भी सकता है, एंड शी विल फील बैड अबाउट हर ब्यूटी, एंड उसको उसके बारे में अच्छा फील करना है, शी वुड लिटरली टेक अ सेकंड टू डू दैट।
यू कैन डू वट, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हें बुरा लगेगा ब्रेकअप के बाद क्योंकि तुम्हें बिट्रेयल मिला। बिट्रेयल का अपोजिट होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी ढूंढने में लग जाएंगे सालों, तुम मुश्किल से भी नहीं ढूंढ पाओगे, मिलेगी ही नहीं, ढूंढने लगोगे बहुत टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुमने आज ब्रेकअप हुआ अगले दिन बटन दबाया दूसरी लड़की के साथ लॉयल्टी बिल्ड होगी, नहीं। ट्रस्ट बनने में टाइम लगता है, इमोशनल कनेक्शन बनने में टाइम लगता है, चीजें बनने में टाइम लगता है। तुम्हारी फकिंग लाइफ मिजरेबल होने वाली है, बोरिंग होने वाली है, पैथेटिक होने वाली है, बुरी होने वाली है। यू विल जेन्युइनली फील सो हार्ड, इट विल बी सो हार्ड फॉर यू। एंड व्हाट अबाउट हर? उसके केस में इट इज इजी। उसको तो बस एक चीज का बुरा लग रहा था कि शी इज नॉट सेक्सी इनफ, इसलिए उसको एक लड़के ने छोड़ दिया। तो उसको क्या फील करना है? सेक्सी, उसको सेक्सी फील करना है। सो वो लिटरली में एक लड़के के पास जाएगी। अब जेन्युइनली में जो एक्चुअली लड़के होते हैं जो फक करते हैं वो बातें नहीं करते, बातें नहीं चोदते। तेरी हॉबी क्या है? तू फक, तेरे भाई बहन, तू घर पे, तेरे पढ़ाई, ये वो, नहीं। दे फ्लर्ट, दे डोंट फकिंग कॉन्वर्सेट। वो बात करते हैं उससे, फ्लर्ट करते हैं वो। दे शो देयर सेक्सुअल इंटरेस्ट फ्रॉम द फर्स्ट डे। अब सुनो, लड़की के केस में अगर वो उसको फ्लर्ट सेक्स नहीं भी करना चाहती, लिटरली में वो 100% वन ऑफ द बेस्ट गर्ल है, वो सेक्स नहीं करना चाहती, शी विल स्टिल फील गुड कि कोई लड़का मेरे को अपने ऊपर बात कर रहा है, मेरे ऊपर अपने इशारे डाल रहा है, मेरे को सेक्सुअलाइज कर रहा है, आई एम सो सेक्सी, इस लड़का अपने आप पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा, शी विल फील गुड। एक्चुअली में हम इंसान है, हम किसी इंसान से इतने अटैच नहीं होते, किसी भी फकिंग इंसान से। मैं लड़का लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं लड़कियों को ब्रूटलाइज नहीं बोल रहा कि हम उसके लिए जान दे दे मर जाए, लेकिन होगा कुछ रेयर केस, छोड़ो। हम क्या होता है, हमें एक फीलिंग चाहिए होती है कि अभी हमें जो बुरा लग रहा है उसकी कोई वजह होगी, उस वजह को खत्म करने के बाद हमें अच्छा लगेगा। तुम्हें बुरा लगा था, देखो ब्रेकअप से बुरा लगता है, लड़का को भी लगेगा, लड़की को भी लगेगा, लेकिन रीजन अलग थे ना मेरे भाई। तुम्हें बिट्रेयल से बुरा लगा था, बिट्रेयल का अपोजिट होता है लॉयल्टी। लॉयल्टी एक सेकंड में नहीं मिलती। उसको बुरा लगा था शी इज नॉट सेक्सी इनफ। सेक्सी इनफ तो एक सेकंड में करा जा सकता है। And that's what fucking problem is. That's why you will feel miserable. और जब तुम उसके साथ, तुम्हें बाद में पता चलेगा कि ये तो बहुत ही हार्ड है, उसके बिना तो रह ही नहीं पाता, उसके बारे में पूरे दिन सोचता हूँ। एंड बाद में गहराई से सोचोगे कि इंस्टाग्राम ही तो था, छोटी सी बात तो थी, ब्रेकअप क्यों करा। एंड जैसे तुम उससे पैचअप करोगे यू आर इवन मोर अटैच। अब उसके पास रिलेशनशिप की पावर है कि तुम उसको छोड़ के जा भी नहीं सकते, उसको ये साफ साफ बात पता है। अब वो तुम्हें पहले से कम अल्फा ट्रीट करेगी, पहले से कम एफर्ट्स पुट इन करेगी, क्योंकि उसको पता है ये तो मेरे पास हमेशा रहने ही वाला है, मुझे कुछ एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो लिटरली में पहले से वर्स्ट क्वालिटी की हो चुकी है, तुम मेरे लिए कम एफर्ट्स करने वाली है, एंड तुम उसके लिए ज्यादा एफर्ट्स करने वाले हो क्योंकि यू कम बैक अलोंग विद दैट। पहले जिस वजह से तुम्हें बुरा लगा था वो तो छोटी सी बात थी, अब एक्चुअल में बड़ी बात हो चुकी है जब तुम नहीं थे, विद इन वन फकिंग डे। एंड तुम्हें पता चलेगा यू विल फील इवन 100,000 टाइम्स बैड। एंड सेम सिचुएशन में तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि यू विल रिपीट द सेम थिंग एंड यू विल फील फकिंग मिजरेबल मेरे भाई, फकिंग मिजरेबल। ठीक है, मैंने अभी जो पोस्ट है इसको 1% भी रीड नहीं किया, बट आई हैव सो मच थिंग्स टू टेल अबाउट हाउ टू परसीव गर्ल्स, हाउ टू एक्चुअली थिंक अबाउट गर्ल्स, दैट आई एम जस्ट रैपिंग। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें बातें। अब तुम्हें लगता होगा कि ठीक है, यहाँ पे गलती ये थी ना कि मैंने लड़की को छोड़ दिया तो वापस आ गया तो रिलेशनशिप डायनामिक बदल गया। अगर वो एक बार रांड थी तो हमेशा रांड रहेगी, उसने एक बार चीट, माइक्रो चीट किया तो बाद में प्रॉपर चीट भी करेगी। सो व्हाट इफ दक्ष मैं डिसिप्लिन दिखाऊं, व्हाट इफ दक्ष मैं उसको पास वापिस ही ना आऊं, व्हाट इफ दक्ष मैं उसके पहले साइन पर उसे छोड़ दूं, नई लड़की की तलाश में निकल जाऊं। टेक्निकली मेटाफोरिकल वर्ल्ड में सुनने में ऑन पेपर थ्योरी अच्छा लगता है, बट नहीं मेरे भाई नहीं। सबसे पहली बात, तुम्हारी लाइफ मिजरेबल होने वाली है। तुम क्यों कर रहे हो इतनी अपनी लाइफ में मुश्किल? तुम्हें उस लड़की से कुछ अच्छा पार्ट मिलता है, अच्छा पार्ट जैसे कि वो तुम्हें प्यार करती है, लिटरली में तुम्हें अपना सेक्स गोड की तरह देखती है, तुम उससे सेक्सुअल जोक्स करते हो, शी विल ब्लश, वो तुम्हारे लिए सारे काम करते हैं, शी लिटरली एक्ट लाइक योर पर्सनल स्लेव। नाउ मैं बोलने में गंदा लग रहा हूँ, दैट माइट साउंड बैड, बट तुम्हें जेन्युइनली में हैप्पी तो फील होता है ना कि शी इज पुटिंग एफर्ट्स। अगर तुम कभी टेक्स्ट नहीं करते तो कहाँ गया वो बताना, ओए ऐसे ऐसे टेक्स्ट करती है, स्टिकर्स भेजती है, तुम्हें जेन्युइनली में अच्छा फील होता है, उससे कुछ पॉजिटिव आउटलेट आ रहा था।
उसको भी तुम्हारे से कोई पॉजिटिव आउटलेट आ रहा था। अब उसने माइक्रो चीट किया, जो कि होना ही था, तुमने करवाने दिया, उसके बाद तुम सोचते हो इसे छोड़ दोगे। अब क्या हुआ, उसकी लाइफ में से सेक्सी पने वाला एक आदमी खट गया, उसने एक सेकंड में रिप्लेस कर दिया। वो पहले भी खुश थी, वो आज भी खुश है। शी विल ऑलवेज फील फकिंग गुड बिकॉज शी हैज ऑप्शन, क्योंकि उसको सेक्सी इनफ चाहिए था, वो उसे मिल रहा है। तुम्हें लॉयल्टी चाहिए थी, तुमने छोड़ा, अब उससे नहीं मिली, नहीं तो नहीं मिलने वाली। एंड तुम उसके पास चाहे वापस आओ या वापस ना आओ, तुम्हें तो मिजरेबल फील होएगा ही जब तक लॉयल्टी नहीं मिलती। एंड सेकेंडली, जो तुम्हें इतना गंदा पीरियड है, इसमें तुम वापस आ जाओगे, लेकिन समहाउ तुम डिसिप्लिन का यूज करके वापस ना भी आओ। लेट मी टेल यू वन थिंग माय ब्रदर, अभी वो तो फक कर रही है ना, अभी भी तो वो रांड है। एक बात बताओ, तुम्हारी एक क्रश है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जिससे तुम थोड़ा बहुत प्यार करते हो, बहुत अच्छा प्यार करते हो। जैसे मेरी, मैं अपनी बताता हूँ, मैं तुम्हारी बोलता ही नहीं, तुम्हें तो गंदा फील होता है ना, तुम तो बच्चे हो। मैं अपनी बताता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है जिससे मैं प्यार करता हूँ। अब उसको कोई आदमी छुए, देखे, बात करे, आस पास से घूमे, मेरे को दिल में गंदा लगेगा, मेरा दिल टूटेगा, मेरा जी टूटेगा भाई, मेरा जी टूटेगा। एंड इस सिचुएशन में मैं नहीं चाहता कि मेरी औरत किसी और के पास जाए। अब मेरी लड़की ने माइक्रो चीटिंग करी, मान लेता हूं कर दी, और जो कि उसके बाद अब मेरे को लगेगा बहुत गंदा बुरा कि बहन चोद क्यों करा, कैसे करा, काश ये ना होता, काश। लेकिन पास्ट तो फिर भी एक्सेप्ट कर ले, पास्ट भी एक्सेप्ट नहीं करना भाई, पास्ट वाली चीजें रिपीट होती है, तो क्यों करा ऐसा, गंदा फील होगा, ठीक है। लेकिन उसने जो माइक्रो चीटिंग करी थी वो बहुत छोटी सी थी, छोटे लेवल पे, कि मान लो अगर वो सच में चीट कराई, फक कराई, एक दिन का, सिर्फ एक दिन का, मान लो एक महीना है, एक महीने में वो एक बार फक करके आ रही है एक दूसरे लड़के से, और अपनी फ्रेंड से बता रही है देख मैंने चीट किया चुपके से, ऐसे ऐसे, और ब्लश कर रही है और अपने आप को अल्फा समझ रही है, ये सोच रही है कि वो बहुत अच्छा एक दो लड़कों को चला रही है, मजा कर रही है। लेकिन इन टोटल उसने कितना फक किया, एक बार। लेकिन जैसे तुम उसे छोड़ते हो, वो तो फकिंग स्प्री पे लेके चलती है, फकिंग स्प्री पे निकल जाती है। उसका तो एंटायर गोल ये बन जाता है कि आई विल हैव सम फन। अब मेरे को इस बहन के लोड़े ने गंदा फील करवाया, मैं क्यों रहूं इस बहन के लिए, लोड़े के लिए लॉयल, मैं तो अपने मजे करूंगी, और वो मजे करती है। एंड शी इज डूइंग एवरीथिंग दैट शी वांट, शी इज डूइंग। अब पॉइंट ये है कि तुम उसके साथ वापस आओ या ना हो, तुम्हारी कभी गर्ल तो थी, तो पहले उसको एक लड़के ने एक बार टच किया मंथ में, अब उसको डेली दो लड़के टच कर रहे हैं, अब उसको एक हफ्ते से लगातार टच होए जा रहा है। अब वो तुम्हारी एक्स बन चुकी है, बट तुम्हें फील तो सेम होएगा ना। वर्ड्स में तो चेंज हुआ है, जी एफ की बजाय ई एक्स लग गया, फील तो सेम गंदा होगा। मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो मेरी एक्स बन चुकी है, बट उसको आदमी तो फक कर रहे हैं, मुझे तो डबल गंदा लगेगा ना। प्लस एक पॉइंट बताता हूँ, जब वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसने चीट किया, मैंने उसको धमका दिया, उसने सॉरी बोल दिया, अब मैं आके कंटिन्यू करता हूँ, अब वो फिर से माइक्रो चीटिंग करेगी, छोटी मोटी, लेकिन वो मुझे प्यार भी दे रही है, मुझे एफर्ट्स भी दे रही है, मुझे अच्छा भी फील करवा रही है। दैट इज अ थिंग, वो मेरे को पॉजिटिव थिंग्स दे रही है, और स्लाइटली स्लाइटली नेगेटिव थिंग्स दे रही है, जिसको तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। तुम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक अच्छी लड़की होती है, नहीं एग्जिस्ट करती, मैं उसके बारे में बात करता हूँ, बट मूव फॉरवर्ड, कि तुम उसको अच्छा पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पे तुम उसे छोड़ोगे, वो स्टिल तुम्हारी ही लड़की है। तुम उसको एक टाइम पे प्यार करते थे तो करते हो, करते हो मेरे भाई, करते हो, ऐसा नहीं है बटन होता है प्यार बंद हो गया, अभी भी प्यार करते हो, लेकिन अब उससे तुम्हें घंटा पॉजिटिव आउटलेट नहीं मिल रहा, तुम्हारी बात नहीं होती, तुम्हारा कुछ नहीं होता, तुम्हारा वो तुम्हें देखती भी नहीं, एंड तो सारे नेगेटिव आउटलेट में मिल रहे हैं, 10 गुना ज्यादा फक कर रही है, 10 गुना ज्यादा चीट कर रही है, एंड यू विल फील सो मिजरेबल मेरे भाई। इससे तो अच्छा यही था कि तुम उस लड़की से कभी ब्रेकअप ही ना करते। दैट इज अ मेटा, कि तुम उससे कभी ब्रेकअप ही ना करते। वो स्टिल चीट करेगी, शी विल स्टिल फक डाउन, शी विल स्टिल गेट सम बुलशिट थिंग्स। आई विल टॉक टू यू लेटर गाइस, मेरी गर्लफ्रेंड को कॉल आ गया। हेलो, लेट्स फकिंग गो बॉयज, जहाँ पे हमने खत्म किया था। सो माय पॉइंट वाज कि एक गर्ल हो है, हो रहेगी, और इवेंचुअली अब सब गर्ल ही हो है। सो व्हाई आर यू फकिंग लीव हर। अगर तुम उसको छोड़ोगे, तुम्हें मिजरी मिलेगा, पेन मिलेगा, नथिंग एल्स। वो तुम्हारे छोड़ने के बाद 10 गुना ज्यादा चीट करेगी। इवेंचुअली तुम उसे छोड़ो या ना छोड़ो, वो तुम्हारी गर्ल है, वो तुम्हारी पार्ट है, वो तुम्हें कंप्लीट करती है, उसके साथ तुम्हारी अटैचमेंट है। सो उसको अगर कोई और फक करेगा, तुम्हें बहुत ही जेन्युइनली में बैड फील होगा, लेकिन उस बैड को कॉम्पेंसेट करने के लिए वो तुम्हें अच्छा भी फील नहीं करवाएगी, वो तुम्हें एफर्ट्स भी नहीं करेगी, तुम्हारे को बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट भी नहीं करेगी, क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ही नहीं। लेकिन अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो वो बहुत ही छोटे लेवल पे चीट करेगी, बहुत ही मिनिमल लेवल पे चीट करेगी, एंड उसके बाद भी आपको वो कॉम्पनसेशन के लिए अच्छा अच्छा ट्रीट करेगी। यू विल फील फकिंग गुड, यू विल फील फकिंग लेस बैड। अब इस केस में तुम्हें
तब विन होते हैं अगर तुम सोचते कि अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ मुझे कुछ मिलने वाला है। जेन्युइनली में कुछ नहीं मिलने वाला। जो भी हाइपोथेटिकल हमारे दिमाग में बातें होती है कि देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ परफेक्ट गर्ल वेटिंग फॉर अस, एक लड़की ऐसी भी है जो कभी चीट नहीं करेगी किसी भी लेवल पे, हम लिटरल में उसके लिए सेक्स कोड है। कैसे हैं भाई, कैसे हैं? लाइक किस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम उसके लिए सबसे बेस्ट मैन हो सकते हो? अगर तुम्हें लगता होगा कि आउट ऑफ नोवेयर बस एज इन फैंटेसी वो मेरे को अपना बेस्ट मैन मान ले, जादू से मान ले, देन इट इज नॉट पॉसिबल ब्रो। दिस इज रियल वर्ल्ड, दिस वर्क्स विद रियल लॉजिक। अगर तुम सोचो कि तुझे तुम्हारा डोमिनेंस पसंद है, अगर तुमसे डोमिनेटिंग मैन मिला तो तुम हार गए। अगर तुम सोचो तुम्हारे लुक्स पसंद है तो तुमसे लुक वाला मैन मिला, तुम हार गए। तुम्हारी पर्सनैलिटी, इवन कुछ भी मान लो, तुम्हारा नेचर भी पसंद होगा, देयर इज अ गाय हु इज बेटर देन यू इन एवरी पॉसिबल एक्सपेक्ट। तुम अज्यूम ही नहीं कर सकते अगर तुमसे एक बेटर गाय है ही नहीं। और अगर वो तुम्हारे से किसी भी आउटलेट से अट्रैक्टेड नहीं है, तुम्हारे किसी भी पार्ट से अट्रैक्टिव नहीं है, वो आउट ऑफ नोवेयर वैसे ही अट्रैक्टेड है बिना किसी रीजन के, दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल। तुम बच्चे नहीं हो जो ये मन में मान सकते हो कि वो मेरे से बिना किसी रीजन के अट्रैक्टिव है। सो हाइपोथेटिकली भी बात करें इन अ मेटाफोरिकल वर्ल्ड, हम कभी ऐसा अज्यूम ही नहीं कर सकते तुमसे कोई बेटर मैन नहीं है, देयर इज ऑलवेज अ बिगर फिश। तो तुम ये कैसे अज्यूम कर सकते हो कि वो तुम्हारे पास रुकने वाली है ना? अगर वो तुम्हारे पास तुम्हारी आउटलेट की वजह से रुकी है, तुमसे बेटर आउटलेट कभी ना कभी तो मिलेगा। या फिर तुम बोलोगे कि नहीं वो अपने आप पे डिसिप्लिन करेगी, कंट्रोल करेगी। क्यों करेगी? क्यों करेगी? गर्ल्स आर छोटी सी बच्ची जैसी प्यारी प्यारी क्रिएचर्स, वो ब्यूटीफुल क्रिएचर्स होते हैं जिनमें डिसिप्लिन नहीं होता, जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं होता, अग्रेशन नहीं होता, फोकस नहीं होता। दे जस्ट वांट टू हैव लवी डूवी गोफी फन। दे आर सुपर डुपर होनली, जिनको पूरे दिन सेक्स करना है। एंड व्हाई द फक दे कंट्रोल फॉर मोमेंट? नहीं कर पाते। गर्ल्स आर इमोशनल क्रिएचर, दे वर्क ऑन देयर इमोशंस। सो दैट्स व्हाई शी इज गोइंग टू चीट नो मैटर व्हाट, नो फकिंग मैटर व्हाट। इन दैट केस इट इज बेटर कि तुम उसे कभी ना छोड़ो ताकि वो कम चीट करे, क्योंकि तुम प्रेजेंट हो, तुम एंग्री होगे, तुम्हारे लिए उसको ध्यान रखना है। स्टिल वो तुम्हें प्यार करेगी, स्टिल वो तुम्हें गिफ्ट देगी एंड तुम्हें कंपनसेशन देगी एंड यू विल फील फकिंग बेटर। बस तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना था। तुम्हें लग रहा था कि वो कभी चीट ना करे और तुम ये अज्यूम करके बैठे हो, तब तुम्हें बुरा लगता है। एंड सेकेंडली तुम्हें लगता है इसको मैं छोड़ दूंगा तो ये सुधर जाएगी, मेरी इसको याद आएगी, घंटा नहीं आने वाली, इवेंचुअली तुम्हें डबल मिजरी होने वाली है। सो लेट्स रीड माई गाय पोस्ट। इसने बोला, वट डू यू थिंक, वट यू ऑल थिंक, हाउ शुड वी परसीव गर्ल्स? देखो, सम गर्ल्स, one girl, some guys think, भाई इंग्लिश लिखना सीख लो थोड़ा सा। some guys think that एक लड़की ही पूरी लाइफ टाइम के लिए होनी चाहिए, उससे ही शादी करेंगे। और कुछ लोग सोचते हैं कि 6 महीने में फक करो एंड मूव ऑन हो टू द अगली लड़की में। दोनों ही बुलशिट है, दोनों ही बुलशिट है। फर्स्ट केस में अगर तुम सिर्फ एक लड़की के साथ रहोगे, सिर्फ एक के साथ रहोगे, हमेशा एक के साथ बिताओगे, इवेंचुअली देखो तुम्हें दो बातें हो सकती है। या तो तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि ये बहुत ही प्यारी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की है एंड ये मेरे साथ प्यार करती है। नो, Stefan Salvatore. व्हाट द फक, कितने कॉल करते हैं? आज मैं कॉल काटूंगा, आज मैं बात करूंगा। सो लेट्स फकिंग गो। सो मैं कह रहा था कि अगर कोई एक सिंगल लड़की है बस तुम अटैच रहते हो तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम बस इतनी है, तुम अज्यूम कभी मत करना कि वो कभी भी किसी भी लेवल पे हल्का सा भी बेट्रेल नहीं करेगी। वो लड़की परफेक्ट है ही नहीं, क्योंकि तुम खुद परफेक्ट नहीं हो। अगर तुम खुद बायोलॉजिकली 100% हर एवरी एक्सपेक्ट एज अ मैन परफेक्ट होते, तब मैं कह सकता था कि ठीक है तुम परफेक्ट डिजर्व करते हो। डिजर्व करते हो, एग्जिस्ट नहीं करती परफेक्ट, तुम बस रिजर्व करते हो, उसके बाद भी तुम्हें कुछ नहीं कर लेगा। सो अगर तुम खुद, अभी तो तुम खुद भी परफेक्ट नहीं हो तो तुम परफेक्ट को अज्यूम कैसे कर सकते हो? तो स्टिल गर्ल्स बुरी नहीं होती, दिस इज नॉर्मल। जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ कि गर्ल्स विल हल्का हल्का फुल्का चीट, लोगों से बात, ऑलवेज लुक फॉर अदर्स, दिस इज अ नॉर्मल टेंडेंसी। अगर कोई लड़की दिखा रही है, ये नॉर्मल बातें हैं, दिस इज अ फीमेल नेचर। अगर कोई लड़की ये नहीं दिखा रही इनमें से कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, तब घोटाला हो सकता है, तब दाल में काला हो सकता है। सो सबसे पहली बात जो तुम्हें बॉलीवुड से या फिर आसपास के लोगों से या मैस्कुलिन क्रिएटर से सुनने में मिलता है, वर्जिन लड़की होगी 25 साल वाली, तुम्हारे लिए पागल हो जाएगी, तुम्हारे लिए जान दे देगी, ये वो नहीं। लड़की 15 में अपनी वर्जिनिटी को लूज कर चुकी है, 12 में लूज कर चुकी है, 13 में लूज कर चुकी है। लिटरली सीन सो मेनी वुमेन लूजिंग देयर वर्जिनिटी बिफोर इवन टर्निंग 16। एंड उसके बाद दे आर एक्चुअली में सो लविंग गर्ल्स। उनका बॉडी काउंट 10 भी हो सकता है, लेकिन दे आर सो लविंग इन विद यू। वो तुम्हें एक्चुअल में जेन्युइनली में प्यार करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी। हाँ, तुम्हें लगेगा कि दिस इज अ बुलशिट, मैं बुलशिट बात बता रहा हूँ, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू।
दिस इज एक्चुअली ट्रू। मैं तुम्हें अभी के भी प्रूफ करूं। डू यू रिमेम्बर हम जब टीनेज में थे हमें ऐसा फील होता था कि देर कोई भाभी मिल जाए या फिर कोई हॉटेस्ट लड़की मिल जाए, टीचर ये वो, या बड़ी दीदी मिल जाए कॉलेज वाली, उसके साथ हम फक करें, ये वो फैंटेसीज। अब देखो, हम आदमी हो के हम जब फैंटेसीज बना सकते हैं, गर्ल्स तो लिटरली में काम ही ये है। हमें तो डिसिप्लिन वाले काम भी थे, बॉडी बनाना ये वो फलाना झगड़ाना, लेकिन लड़कियों का सिर्फ एक ही काम है, ये वाला। सो लड़कियों ने हमसे 10 गुना ज्यादा फैंटेसी बनाई होगी। अब तुम्हें लिटरली में जेन्युइनली में अगर 14 की एज में कोई लड़की मिल जाए 20 साल की, क्या तुम उसके साथ फक नहीं करोगे? फक ही है मैन, तुम बहुत जेन्युइनली में कर लोगे। तुम क्या बुरे बन गए? नहीं, इट इज कंप्लीटली नेचुरल। तुम्हें बिल्कुल मजा आएगा, तुम्हें फक मजा आएगा, तुम्हें सोचेगा वाह लॉटरी लग गई। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, लड़कों के पास परसीव वैल्यू कम होती है 14 में, तो कोई भी लड़की उनको इवन अप्रोच भी नहीं करती बड़ी। लेकिन लड़कियों के पास परसीव वैल्यू होती है, दे हैव पुसी, तो 20 साल के आदमी उन्हें अप्रोच करते हैं, आई हैव सीन गाइस। सो वो उनके लिए तो लॉटरी लग गई ना, एंड वो तो हमसे 10 गुना ज्यादा फैंटेसाइज करती थी, हमसे 10 गुना ज्यादा हॉर्नी भी थी, एंड हर केस में हमसे 10 गुना ज्यादा कम डिसिप्लिन भी है। और तुम अज्यूम करते हो जो काम तुम खुद नहीं कर पाए वो तुमसे वन ऑफ द वर्स्ट केस में वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्ड में कर लेगी। दैट इज सिंपली नॉट पॉसिबल, इट इज रिडिकुलस टू इवन थिंक अबाउट दैट। ठीक है। और दूसरी बात, लड़कियां अपने बॉडी काउंट के बारे में झूठ बोल सकती है कि तुम बोलोगे कि बॉडी काउंट कितना है तेरा, वो कभी नहीं बताएगी, सच कभी नहीं बताएगी। इवन तुम उसके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड भी हो जाओगे ना, उसकी फीमेल फ्रेंड भी बन जाओगे ना, तब भी सच नहीं बताएगी। रीजन इज प्रीटी सिंपल। अगर मेरे को किसी चीज में खुद के बारे में ही झूठ गंदा लगता है, तो मैं सच बताना भी चाहूँ, मैं ट्रस्ट भी करता हूँ, तब भी मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद गंदा लगता है। अगर किसी आदमी का दिख छोटा है, जैसे 4.2 इंचेस इतना है, तो वो जान मुझ के 5 बोल देगा, 5.5 बोल देगा किसी को, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। हाँ, इवन दो वो दिल का गंदा नहीं है, इवन दो वो होर नहीं है, बट वो इट इज सिंपली कि उसको खुद में घिन आती है। सो बॉडी काउंट इज समथिंग दैट गर्ल्स सेल्फ हेट। लड़कियों को खुद घिन आती है इस चीज पे। हम लड़कों को घिन नहीं आती, हम लड़कियों से 10 गुना ज्यादा लड़कियों को घिन आती है। लड़कियां बोलेगी नहीं नहीं, आई डोंट केयर अबाउट, मैं अपना बॉडी काउंट बता देती हूँ, नहीं बताती। इवन जो लड़की 50 भी उतारी है, वो 50 भी एक्यूरेट नहीं है, कम है। सो गर्ल्स सुपर डुपर मेक इट फ्लावरी कि वो अपने बॉडी काउंट को नहीं बताती। बट तुम्हें एक बात बताऊं, जेन्युइनली में अगर हम बात करें ना, लड़कियां एक चीज सच बता देती है, दैट इज देयर एज दे लूज वर्जिनिटी। अगर तुम बोलोगे कि अपनी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और उसको बताओगे देख मैंने अपनी वर्जिनिटी को ऐसे लूज किया था, दिस वाज दिस एक्सपीरियंस, आई एम सूफी डूफी, तूने कैसे लूज किया था, अपना एक्सपीरियंस बताना ऐसे से, तो वो सच बताती है कि हाँ मैं ना 13 में थी, एक लड़का था, मैं ना मॉल में गई थी, वहां पे ना 2-3 बॉयज के ग्रुप्स थे, वो मुझे देख रहे थे, तो मैंने उनको इशारा देखा, एंड उन्होंने मेरे पास आए, वो बोले कि मेरे साथ रिलेशन में बैठोगे, मैंने मना कर दिया, एंड मैं चली गई, पर वो मेरा पीछा करते रहे, एंड इवेंचुअली मैंने हाँ बोल दिया, एंड फिर वो हम दोनों साथ में घूमने लग गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो मुझे रूम पे ले गया, एंड मैं रेजिस्ट करी थी, उसने जबरदस्ती कर लिया, एंड वी ऑल नो कि ये जबरदस्ती था क्या था, एंड होगा होगा, अज्यूम फॉरगेट। लेकिन मैं तुम्हें एक सीक्रेट मेथड बताता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कोई लड़की जेन्युइनली में अच्छी लड़की है, तो उसका एटलीस्ट उस दिन से लेकर हर साल का 3 बॉडी काउंट होगा, हर साल का 3 से 4 तो एटलीस्ट होगा एक अच्छी लड़की का। एक अच्छी लड़की जिसका कोई विजिबल साइन नहीं है, कि उसके इंस्टाग्राम पे बस 50-60 फॉलोअर्स है। ज्यादा लड़कियों को वो भी बस फॉलोअर्स लड़कियों टाइप के, लड़कों को तो फॉलो तक नहीं करती। उसके बाद उसके बॉडी पे कोई टैटूस वैटूस ऐसा भी नहीं है, वो कुछ स्मोकिंग ड्रिंकिंग पार्टी ऐसा भी नहीं करती, उसके पेरेंट्स भी स्ट्रिक्ट है, घर पे रहती है, एंड वो तुम्हारे पे पूरा दिन स्पेंड करती है, टाइम स्पेंड करती है। उस पॉइंट में बता रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट गर्ल जो तुम सोच सकते हो, 3 से 4। एंड अगर कोई नॉर्मल गन है जिसमें साफ साफ विजिबली हो साइंस है कि तुम्हें टिंडर पे मिल गई थी वो तुमसे पहले, या हिंज पे थी, या उसके इंस्टाग्राम पे 800 से ऊपर लड़के हैं, एंड दिस टाइप ऑफ थिंग बिहेवियर्स लाइक पार्टी शार्टी ये वो, उसका एटलीस्ट 3 से 4 मंथ का होता है। एंड इस बात को सुन के तुम्हें घिन आ सकती है, बट क्या करोगे घिन करके भाई? जब ये होता ही है, सब बंदे में ही होता है, तो क्यों उस पे घिन कर रहे हो? अगर मैं बोलूं कि लड़कियां सांस लेती है दिन में 1 मिनट में 10 से 12 बार, तुम बोलोगे कि 10 से 12 बार सांस, मुझे तो वर्जिन सांस लेने वाली चाहिए जो एक बार भी सांस ना ले। इट इज रिडिकुलस। हाँ, तुम्हें घिन आ सकती है एज अ मैन, यू वांट कि तुम्हें वर्जिन मिले, बट हु केयर्स? अब दिस देयर इज नो टाइम इन इंडिया, इवन इन वर्ल्ड, जब एग्जिस्ट ही नहीं करती चीजें, तो तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? सो इन द फर्स्ट केस,
तुम किसी लड़की के साथ रह सकते हो लाइफ टाइम के लिए इफ़ यू वांट, इफ़ यू देयर इज़ अ पर्सनल वैल्यू, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। बस ये अज्यूम मत कर देना वो परफेक्ट गर्ल है या तुम्हें परफेक्ट गर्ल मिलने वाली है। नहीं परफेक्ट गर्ल एग्जिस्ट करती, ना ही परफेक्ट गर्ल होती। जो भी लड़की है वो तुमसे जेन्युइनली में प्यार करती है। एक लड़की तुम पे चीट भी कर सकती है लेकिन स्टिल तुमसे जेन्युइनली में प्यार करती है। सो जस्ट बिकॉज़ उसने माइक्रो चीट किया और तुम उसको छोड़ के कोई नई लड़की ढूँढोगे, यू विल गोइंग टू बी इन अ मिज़री बिकॉज़ तुम्हें कोई नई लड़की ऐसी मिलने नहीं वाली जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को ब्रेक करे। तुम्हारे बिट्रेयल के लिए लॉयल्टी वाला रेश्यो था, बहुत टाइम लग जाएगा। तो यू विल फील फकिंग पेनफुल एंड वो इतनी जल्दी मूव होने की यू विल फील इवन मोर बैड। सो इस केस में जस्ट कीप हर। अगर किसी पॉइंट पे तुम्हें लगे कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, ये वाली तो परफेक्ट है ही नहीं, जस्ट कीप हर एंड ऐड न्यू गर्ल। अगर वो खुद जा रही है जाने दो, तुम नहीं निकालोगे, ठीक है? और खुद से लड़कियां नहीं जाती। लड़की अगर तुम्हें लड़कियों के पास 4 बॉयफ्रेंड भी हो जाए, अनलेस एंड अनटिल लड़की को चौथा बॉयफ्रेंड जो सबसे ज्यादा प्यारा है फोर्स करे या तुम उसे फोर्स करो, वो नहीं जाएगी। शी इज एक्चुअली रेडी टू कीप अ आर्मी। वो आर्मी को कीप करने के लिए रेडी है। अगर आर्मी में आदमी एक दूसरे से ना लड़े, एंड सिंपली नहीं लड़ना चाहिए। एंड सेकेंडली फक टू डेट एंड मूव ऑन। व्हाई द फक यू वांट टू मूव ऑन? वंस अगेन माय पॉइंट, अगर कोई लड़की है जिसको तुम फक कर रहे हो, यू आर एक्चुअली पुटिंग योर सीमन इनसाइड हर, योर डिक इनसाइड हर। अब तुम्हारा डिक उसके अंदर है एंड यू कैन फक हर फॉर लाइफ टाइम। बट व्हाई द फक यू आर मेकिंग श्योर कि बस 6 महीने फक करूंगा एंड उसके बाद कोई नई लड़की ढूंढूंगा एंड फिर पुरानी वाली को, जो मेरी एक टाइम पे मेरी पार्टनर थी, मेरा कुछ तो कनेक्शन था लाइफ में, अब उसको कोई और फक कर रहा है। दैट इज सुपर डिस्गस्टिंग। जब तुम्हें पता ही हो तुम्हारे जाने के बाद 10 से 20 लड़कों के साथ फक करेगी ऑन एवरेज इनिशियल पीरियड में, फिर 10 साल का एवरेज हो जाएगा। सो व्हाई द फक यू वांट टू लीव हर? तो उस केस में भी अगर तुम फक बडी ढूंढ रहे हो, तुम्हें फक से ज्यादा से लोगों से फक करना है, उस केस में भी आई वुड प्रेफर कि जिसके साथ मैंने फक किया उसको मैं कीप करता हूँ, उसके साथ मैं लवी डबी रिलेशन में हूँ, मैं सिंपिंग कर रहा हूँ पूरे दिन, उससे बात कर रहा हूँ। बेशक वो मुझे फक में नहीं करने दे रही लेकिन मैं उसके साथ हूँ ताकि वो मेरे साथ कम से कम चीट करे। चीट तो वो करेगी मेरे जाने के बाद 10,000 गुना, मेरे साथ 10 गुना करेगी बस, कम से कम। एंड इवेंचुअली अगर मेरे को फक बडी ही बन रहा है तो वो दूसरी लड़कियों को ढूंढता हूँ। सो नेवर लीव अ गर्ल, दिस इज मिजरी लीव तुम्हें मिलेगी, पेन तुम्हें मिलेगा और तुम्हें लगेगा ये तो लड़कियों के साथ विक्टिमाइज हो रहा है, लड़कियों को हम पेन दे रहे हैं, लड़कियों के साथ हम बुरा कर रहे हैं कि हम उसको छोड़ ही नहीं रहे और हम नई भी ढूंढ नहीं सोच रहे। नहीं, लड़कियां एक्चुअली में चाहती है। इफ यू एवर बीन इन अ रिलेशनशिप, अगर तुम मेरी बातों को सुन रहे हो, यू विल एक्चुअली नोट योर हेड कि आई एम सेइंग फकिंग ट्रुथ। मैं सच बोल रहा हूँ। ऐसा ही होता है। एवरी गर्ल इन अ फकिंग वर्ल्ड वांट दिस। एवरी गर्ल चाहती है, सब लड़कियां चाहती है। इवन देयर इज ए थिंग कॉल्ड प्री सिलेक्शन। अगर तुम दूसरी लड़कियों के पास हो, उसको जेन्युइनली में अट्रैक्शन फील होगी और तुम्हारा रिलेशनशिप इतना फकिंग बोरिंग है, तुम पूरे दिन बस सेम बातें सेम रूटीन रिपीट करते हो, तुम्हें उसको कुछ इंटरेस्ट दे ही नहीं रहे, इवेंचुअली वो तुमसे बोर हो रही है। उसको पेन चाहिए, उसको गुस्सा चाहिए, उसको किसी वजह चाहिए कि तुम अच्छे नहीं हो, ताकि तुम्हारे अच्छे एक्शन से वो अपने आप को प्रूव करे कि ये अच्छा भी है नहीं भी है, कंफ्यूज है, उसकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट हो। लेकिन तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। तुम अपनी गर्लफ्रेंड को जेन्युइनली में सैड फील करवा रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को जेन्युइनली में डिस्ट्रेस्ट दे रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को जेन्युइनली में बहुत बुरा कर रहे हो। एक नॉर्मल लड़का जो एक्चुअल में फक बॉय है वो क्या करता है? लड़की के पास आता है, शी है, वो दोनों फक करते हैं, जेन्युइनली में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, तब वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर। इट इज वेरी टॉक्सिक बात कि वो उसके बारे में फक नहीं देता, लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड को जेन्युइनली में अच्छा फील होता है क्योंकि वो उसको फक मिला, उसको एक तो अच्छा प्लेजर मिला, उसके बाद वो डिसअपीयर हो गया, जो कि बहुत बुरी बात है। उसको अकेलापन फील हो रहा है, उसको बैड फील हो रहा है, उसको हर तरीके के इमोशन आ रहे हैं। इवेंचुअली होना नहीं चाहिए था बट वो बोर नहीं हो रही। एंड हु वांट्स टू गेट बोर्ड? एक छोटी सी लाइफ टाइम है, एवरीवन वांट्स टू हैव फन। तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम घर पे अकेले बैठे हो, खाली बैठे हो, कुछ करने का ना हो, खालीपन फील हो लो, अकेलापन फील हो रहा हो? नहीं ना। पर तुम्हारे पास तो मिशन भी है कि यूट्यूब पे सक्सेस पानी है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, कुछ करना है, डिसिप्लिन। लड़कियों के पास तो वो भी बहुत कम होता है, बॉडी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो अगर उनके पास कुछ है ही नहीं एम्बिशन का, तो शी वुड फकिंग ड्राइव। वो तो मरना चाहेगी इस सिचुएशन में, बट नहीं, दैट्स व्हाई शी विल नॉट गेट बोर्ड। सो उसको तुम बोर कर रहे हो लिटरली में। अगर तुम बोर भी कम करोगे, शी विल इवेंचुअली चीट लेस, बिकॉज उसको कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए। अब देखो, एक छोटी सी बात बताता हूँ। सबसे पहली बात, चीटिंग को अवॉइड करना इस 100% इनएविटेबल, नहीं करा जा सकता, लेकिन मिनिमाइज करा जा सकता है। अब मैं मिनिमाइज करने के तरीके बताता हूँ। सबसे पहली बात, अज्यूम करना छोड़ दो, चीट नहीं करेगी, तुम्हें बैड फील नहीं होगा। सेकंड बात, वो तुम उसके साथ हमेशा रहो, वो कम चीट करेगी, उसको डरा के रखो चीट से। थर्ड बात,
तुम अपने आप को कई सारी लड़कियों से रखो ताकि वो चीट करे भी तो मैं कम से कम पेन फील हो। फोर्थ बात, तुम उसको कभी मत छोड़ो, वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, तुम्हें हमेशा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू देगी एंड इवेंचुअली तुम्हारा रिलेशन गहरा होता जाएगा, वो ज़्यादा वर्क करेगी। पांचवी बात, अब तुम उसको इमोशंस भी देने हैं। अगर तुम उसको बोरिंग फील करवा रहे हो, इवेंचुअली वो दूसरे लड़कों के पास जाएगी। जो गंदे लड़के थे उसको गंदा ट्रीट करते हैं, कभी कभी अच्छा ट्रीट करते हैं, इवेंचुअली कंफ्यूजन आएगी कि अच्छा है भी नहीं और उसमें से इमोशन मिलेगा तो उनके पास जाएगी। लेकिन तुम्हारे केस में तुम सिर्फ अच्छे हो या फिर तुम सिर्फ बुरे हो या फिर तुम सिर्फ एक इमोशन इज अ बैड इमोशन, मल्टीपल इमोशन इज अ गुड इमोशन। सो हाउ यू कैन गिव मल्टीपल इमोशन? सबसे पहला तरीका तो यही था ऑब्वियसली में, तुम डिसअपियर हो जाओ। पर तुम डिसअपियर होगे, आई एक्चुअली डोंट लाइक दिस। अगर तुम डिसअपियर होंगे तो वो फिर से बोर तो होगी, लेकिन लड़कियां ऐसी नहीं होती कि अपने आप पे कंट्रोल करे कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं क्या करूं बॉयफ्रेंड के बारे में सोचूं। नहीं, वो दूसरे लड़के के बारे में सोचती है और उधर भी चली जाती है। सो देयर इज अ गुड चांस अगर तुम्हारी एब्सेंस में किसी और की प्रेजेंस आ जाए, जिस टाइम पे तुम एब्सेंस हुए किसी और बंदे ने साइमल्टेनियसली टेक्स्ट कर दिया, जो कि पॉसिबल हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस फकिंग वर्ल्ड, यू आर गोइंग टू बी मिजरी, तुम्हें मिजरी क्रिएट कर रहे हो। तो डिसअपियर इज नॉट एन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज एक्चुअली बी टॉक्सिक, उसको गंदा बोलो, धमकाओ, ये करो वो करो। दिस इज जेन्युइनली में सो बैड। पता नहीं ये लोग एडवाइस क्यों देते हैं रिलेशनशिप में टॉक्सिक बनो। दिस इज नॉट हाउ थिंग्स वर्क। इट शुड बी कि तुम उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, प्यार करते हो, प्यार करते हो, शी इज जेन्युइनली थिंक शी इज मुझसे इतना प्यार क्यों करता है, मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ, ऐसे वैसे। एंड उसके बाद पता चलता है उसे कि तुमने एक बार चीट कर दिया, फिर तुम उस लड़की से बात कर रहे थे एंड अब वो कंफ्यूजन में आ गई, क्या ये सब झूठ था, ये सच सच था। अब उसको अगर कंटिन्यू करना है तो वो तुमसे लड़ेगी, तुम उसे मनाओ, प्यार करो, इवेंचुअली उसकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा, इवेंचुअली तुम्हें कम से कम लूज करेगी बिकॉज शी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन हैविंग लाइफ विद यू, बिकॉज यू आर नॉट अ बोरिंग मैन, यू एक्चुअली वर्क्स गुड। तुम उसको बेवजह से धमकाते नहीं। मैं लिटरली में अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड्स में ये करता था, अगर वो मुझे बताती थी बेबी मैंने गलती से इस लड़के को फॉलो कर दिया था एंड आई लाइक कर दिया था बट अब अनलाइक कर दिया, एंड मैंने लिटरली में धमका दिया कि तूने जानबूझ के किया था ये वो, एंड वो बहुत जेन्युइनली में हर्ट होगी। ऑब्वियस सी बात है, वो मुझे सच बता रही है एंड आई एम थिंकिंग दिस इज अ हो बिहेवियर बट दिस इज नॉट। हमें लड़कियों को धमकाना नहीं होता, यू कैंट चेंज हो। अगर कोई लड़की कुछ है तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई लड़की हो है, तुम उसे हो से एक नॉर्मल इंसान नहीं बना सकते। अगर कोई लड़की हो नहीं है, तो तुम उसे हो में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। अ गर्ल इज़ अ गर्ल व्हाट इज़, तुम उसको कभी भी बदल नहीं सकते। जो जैसी है वैसी रहेगी। सो जस्ट एक्सेप्ट दैट तुम्हारे साथ रह के वो अच्छी रहने वाली है। जस्ट एक्सेप्ट दैट अगर तुम ज्यादा लड़कियों के साथ रहोगे तो इवेंचुअली उसको ज्यादा अच्छा लगेगा, बट इन इवन इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो उसको अच्छा नहीं लगता, उसको सिर्फ एक ही चाहिए, तो वो खुद बोलेगी कि नहीं भाई मेरे को एक ही चाहिए, इनको छोड़िए, कुछ भी हो, एंड वो तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पे लिव आउट कर जाएगी। तो वो पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी परफेक्ट बट परफेक्ट गर्ल, लेकिन अब वो परफेक्ट गर्ल बनेगी तुम्हारे लिए, क्योंकि उसे चाहिए कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हो। तो वो एक जो सबसे बेस्ट वाली थी वो खुद बन जाएगी एंड इवेंचुअली तुम्हारे गोल्स अचीव हो रहे जो तुम्हें चाहिए थे। सो दोनों ही केस व्हेन यू थिंक अबाउट वन गर्ल फॉर अ लाइफ टाइम इज अ फकिंग स्कैम, एंड इफ व्हेन यू डेट अ गर्ल फॉर 6 months and move on, that is a fucking scam. Fuck a girl for every month and never get moved on, just add to your collection. अब तुम्हें सुनने में गंदा लगेगा, मिसोजिनिस्ट बोलोगे, do whatever the fuck you want, but this is how I live, this is how I survive in this fucking world. मेरे को हॉट मिनट्स पे बुरा फील नहीं होता, मेरे को लड़कियां ब्रूटलाइज नहीं करती, मेरे को कभी भी पेन फील नहीं होता, बिकॉज आई नो व्हाट टू डू, आई नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मैं पहले से ज्यूम करके रखता हूँ सब चीजें एंड इवेंचुअली मैं एक लोता गाय हूँ जो चीटिंग को बुरा नहीं मानता, जो अपनी गर्ल्स को चीटिंग कर भी लेता वो भी कुछ ट्रीट नहीं करता बैड, एंड मेरी गर्ल्स सबसे कम ट्रीट करती है, मेरी गर्लफ्रेंड सबसे कम चीट करती है, आसपास की लड़कियां बहुत चीट करती है, माइक्रो चीटिंग ये वो फलाना घटना, मेरी लड़कियां सबसे कम चीट करती है एंड आई एम इवन एक्सेप्टेबल फॉर दैट। आर यू गेटिंग माई फकिंग पॉइंट? ठीक है, सो लेट्स रीड नेक्स्ट पॉइंट। सो to the next one, some are like very loyal to them. Once again, you can be loyal if it is your personal value, and you can be cheater if it's your personal value. Nothing matters, तुम दोनों कर सकते हो, बस अज्यूम मत करना कि कोई से भी केस में तुम्हें एक बढ़िया लड़की मिलने वाली है। मैंने तुम्हें पूरी एनालॉजी बता दी, लड़कियां कभी पूरी परफेक्ट नहीं बनने वाली, तो तुम भी कभी परफेक्ट अज्यूम मत करो, तुम खुद परफेक्ट बनना चाहो तो तुम्हारे हाथ में है। ठीक है, अब
I also see guys who aren't even in relationship anything but they fuck and yeah that's before it. हाँ ऐसा होता है भाई, मैंने कई बार देखा गर्ल्स लिटरली लेट गाइस फक फॉर फ्री। आज से पहले आज तक पूरी एंटायर लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऐसा कभी नहीं हुआ एक लड़की ने एक लड़के को फ्री में फक करने दिया बिना किसी वैल्यू एक्सचेंज के, बिना किसी इमोशनल कनेक्शन के। बट देयर इज अ टाइम, अब होता है। यू गाइस इवन सीन अ फोटो, मेरे को मिलेगी तो मैं एडिट करके लगा दूंगा, जिसमें एक लड़का होता है एक लड़की को फक कर रहा होता है, उसके पीछे लाइन लगी होती है एंड लास्ट लाइन में एक लड़का होता है शादी की ड्रेस में, एंड जो फर्स्ट वाला होता है वो फ्री में फक करके जा रहा है और जो लास्ट वाला होता है उसको एक्चुअली नहीं शादी की कमिटमेंट देनी होती है, फ्लावर्स देने होते हैं, ये वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने होते हैं एंड ही इज लिटरली पेइंग फॉर द लोवेस्ट वैल्यू। जो फर्स्ट वाला था उसको हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है क्योंकि किसी ने फक नहीं किया एंड इवन फॉर फ्री एंड उसको वेट भी नहीं करना पड़ा। लास्ट वाले को लड़की की लोवेस्ट वैल्यू मिल रही है, उसके अंदर पहले से 10 लोगों को कम है एंड उसके बाद भी लोवेस्ट वैल्यू को उसका सबसे हाईएस्ट प्राइस देना पड़ रहा है एंड दूसरी बात वो उसको फर्स्ट भी नहीं मिला, वेट भी करने को मिला। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बोलूँ कि अभी तुम एप्पल के स्टोर में जाओगे तो मैं जाते ही आईफोन 18 मिल जाएगा लॉन्च से भी पहले एंड वो भी एब्सोल्युटली फ्री। एंड एक बंदे को आईफोन के एप्पल के स्टोर में जाएगा, उसको पूरे 3-4 साल खड़े रहना होगा, उसके बाद उसको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा, कभी भी किसी और फोन को देख भी नहीं सकता, उसको बस एप्पल का फोन यूज करना है, उसके बाद भी उसको 10 लाख का फोन मिलेगा, वो भी आईफोन 6। आर यू गेटिंग माई फकिंग पॉइंट? सो या गर्ल्स लेट द गाइस फक फॉर फ्री। देखो लड़कियां बहुत हॉर्नी होती है, अगर किसी भी सिचुएशन में हो, पार्टी कहीं पे भी, क्लब्स, स्कूल पार्टीज, फेयरवेल, बर्थडे, सब कुछ, लड़कियां लिटरली में फक्का आते हैं, लड़कियां लिटरली में अपनी पुस्सी को शेव करके आती है कि मेरे को फक बनना है। लड़कियां सुपर डुपर हॉर्नी क्रिएचर्स है एंड यू आर अ हॉर्नी गाय टू इफ यू हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, लेकिन तुमसे भी ज्यादा लड़कियां हैं तो यू कैन गेट फक। तुम बस कॉन्वर्सेट करने लग जाते हो, बातें छोड़ने लग जाते हो कि आपकी हॉबीज क्या है, जस्ट फ्लर्ट। अगर तुम फ्लर्ट करते हो, अपना सेक्सुअल इंटेंट दिखाते हो, इवेंचुअली तुम्हें मोमेंट मिलेगा एंड यू गाइस एक्चुअली फक एंड वो नॉर्मल बात है, इसको तो मैं चीटिंग भी कंसीडर नहीं करता। सो इट्स अप टू यू कि तुम्हें करना है या नहीं करना। यू कैन गेट अ फक ऑन अ डे फकिंग फर्स्ट डे। तुम्हें लिटरली में रिलेशन में आने की भी जरूरत नहीं है किसी लड़की के साथ, अगर तुम्हें सिर्फ फक चाहिए। अब जेन्युइनली अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये अच्छी बात है, हु केयर्स, क्या ये गंदी बात है? हु फकिंग केयर्स? इस वर्ल्ड में लड़कियां अपने हिसाब से चल रही है, दे डोंट फकिंग केयर। व्हाई द फक यू केयर? तुम्हें लगता होगा यू आर विक्टिमाइजिंग गर्ल्स, तुम लड़कियों के साथ बुरा कर रहे हो। तू बोल रहा है दक्ष कि लड़कियां तो होर होती है, होर होती है, बट तू उनके साथ फक करके उनको छोड़ के तू उन्हीं को और होर बना रहा है। नहीं, इट इज लाइक कि मैं अगर अच्छा मैसेज स्प्रेड करूं, मैं बोलूं कि जस्ट बी गुड गाय, डोंट, हम सब ना एक ही लड़की के साथ रहेंगे और उस लड़की को के साथ रहेंगे, किसी और लड़की के पास नहीं जाएंगे, हम किसी और लड़की को फक नहीं करेंगे। जो लड़की 15 में वर्जिनिटी लूज करती है ना, लड़का ही तो करवाता है, लड़का बनेंगे ही नहीं हम सब अच्छे बनेंगे। हाँ ये मेटाफोरिकली तो अच्छी बात है, पर अगर एक भी बहन का लोड़ा ऐसा निकला जिसने हमारी बात ना मानी, फक्ड, बेसिकली फक्ड। सब लड़कियां उसके पास जाना प्रेफर करेगी, सब लड़कियां उसके पास जाएगी। सो दैट्स वाई मैं कहता हूँ कि जो मेरी ट्राइब, जो ये मेरा कल्ट है सल्वाटोर फील का, हम इसके अंदर अलग रहेंगे, बाकी सब बंदों को जो करना है करने दो। वी आर अ फकिंग फैमिली, वी आर अ फकिंग ब्रदर्स, हम एक दूसरे के लिए थ्राइव करेंगे, हम ये काम करेंगे, वी विल लिव टुगेदर, वी विल डू दिस थिंग टुगेदर, वी विल मेक श्योर कि हमें पेन ना हो। हम सेल्फिश है, हम मेटाफोरिकली जितना ज्यादा अपनी एडवांटेज ले सकते हैं, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। हमें नहीं फर्क पड़ता इफ वी आर गुड और बैड, वी जस्ट टेक अवे एवरी एडवांटेज दैट इज बायोलॉजिकली पॉसिबल। लड़कियों को फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क किसको पड़ता है? जो कि मन में फैंटेसीज होती है कि देयर इज अ गुड गर्ल जो आपके साथ पूरी जिंदगी रहेगी, बट नहीं रहने वाली, इवेंचुअली बोरिंग होएगी, तुम्हें उसके साथ बोरिंग फील होएगा ही होएगा, उसको तुम्हारे साथ बोरिंग फील होएगा ही होएगा। इफ यू डोंट गिव हर अ मिक्स्ड इमोशंस, यू आर गोइंग टू बी फकिंग लूज। सो नाउ लेट्स फर्दर, before 18 in college, can you tell me the different POV? I already told you different POV. Daksh, what do you think about that? I got a friend who just party, fuck, move on. He's 17. It is better than doing like nothing कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, party नहीं कर रहे, कोई female exposure ही नहीं है. He is actually on something better than you all guys. Every friend in front group thinks shit of him. Obviously बात है, he is getting the results and everyone will think of shit of him because किसी और को results नहीं मिल रहे. I literally known a guy, मैं ऐसे 10 से ऊपर बंदों को जानता हूँ जो 30 साल के हो गया, आज भी वर्जिन है, 25 साल की वर्जिन है, एंड आई एम येट टू सी अ गर्ल जो 18 साल की वर्जिन है, बिकॉज दे लूज देयर वर्जिनिटी वेरी वेरी अर्ली। इट्स अगेन वही वाली बात आ गई कि जब तुम 14 ईयर्स के थे एंड तुम्हें एक बैडी मिल जाती है, एक दीदी मिल जाती है कॉलेज की, यू विल एब्सोल्युटली फक हर, बट तुम्हें उसको मिल रही है तो यू विल थिंकिंग दैट इट इज अ बैड थिंग, इट इज वेरी रिडिकुलस ऑफ यू। नाउ व्हाट इज द मैटर, तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, इफ यू आर विद अ गर्ल
अज्यूम शी इज अ हू, उसको तुम बदल नहीं सकते, वो जो करती है वो करते रहेगी। लेकिन अगर तुम उसे छोड़ते हो 10 गुना ज़्यादा करेगी, अगर तुम उसे रखते हो वो 10 गुना कम करेगी, इवेंचुअली करेगी दोनों केस में, बट तुम्हारे लिए ना छोड़ना बेटर होगा। उसको छोड़ने से तुम्हें लिटरल में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तुम्हें लगता होगा परफेक्ट गर्ल एग्जिस्ट करती है, नहीं करती, तुम्हें नहीं मिलने वाली। नाउ अब तुम्हें फोकस कैसे करना चाहिए? अपने पेन को मिनिमाइज करने में, अपने फन को मैक्सिमाइज करने में। दैट्स व्हाट इज योर लाइफ इज फॉर। अगर तुम मर रहे हो किसी दिन पे, तुम्हारी लाइफ में फ्लैशबैक आता है जिसमें लिखा होता है तुमने 100 साल जिंदगी जी, इस 100 साल में से कितना टाइम खुश थे, कितना टाइम मिजरेबल थे। ऑब्वियसली यू फकिंग वांट कि खुश वाला नंबर बहुत बड़ा हो, 99 साल हो, 100 के 100 साल हो। सो व्हाई आर यू क्रिएटिंग अ मिजरी जो कि हम अवॉइड कर सकते थे? मिजरी टू फील अ पेन फॉर गर्ल जो गर्ल फील भी नहीं करती। अगर इफ इट इज लाइक कि तुम पेन फील कर रहे हो लेकिन वो भी पेन फील कर रही है, देन इट इज फकिंग गुड। लेकिन वो पेन फील ही नहीं कर रही, गलती उसने करी, सब कुछ तुम्हें ही फेल करना पड़ा है, देन व्हाई द फक यू वांट टू डू दैट? व्हाई द फक? तो फर्स्टली मेटा इज नेवर लीव अ गर्ल। इफ शी लीव्स इट्स अप टू हर। 90% केसेस में वो लीव नहीं करेगी। सो अगर तुम्हें लीव करवाना है तो खुद लीव कर जाएगी, नहीं करवाना तो तुम पड़े रहने दो। वो है कम चीट करेगी, तुम्हें अच्छा फील होगा। हैव मोर गर्ल्स, सिर्फ एक के साथ अटैच ना रहो। एक के साथ रहोगे तो यू विल फकिंग फील मिजरेबल। अब सुनो, 90% केसेस में गर्ल्स मान जाती है, 10% केसेस में वो एब्सोल्युटली मानते ही नहीं। उनकी नज़र में वो तो चीट कर लेती है माइक्रो माइक्रो, जो नॉर्मल बात है, पर अभी भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती कि आदमी दूसरी लड़कियों से बात करे। उनको वो गंदा ही समझती है। सो मे बी वो वैसे बिलीव्स वाली होगी और तुम्हें छोड़ने की बिल्कुल अलग बात करेगी। इन दैट केस इट इज़ गुड। वो तुम्हें छोड़ के जा रही है, जाने दो। वैसे भी तो तुम उसे छोड़ ही रहे थे। बट अगर छोड़ के नहीं जाती, इन दैट फकिंग केस शी विल ट्राई टू बी योर बेस्ट गर्ल। जो तुम्हें हाइपोथेटिकल गर्ल चाहिए थी वो खुद बन जाएगी। सो इट इज एवरी गुड एंड गुड एंड गुड। हम दोनों का विन विन हो रहा है। अभी हमारा लूज लूज हो रहा था जब तुम नॉर्मल स्ट्रेटेजी कर रहे थे लड़कियों के बाद, चाहे फक डाउन एंड लीव और स्टे विद हर। लीव लीव ही तो बेकार बात थी। स्टे 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 इज द मैटर। एंड इवेंचुअली अगर तुम्हें नई लड़कियां चाहिए, तुम्हें यू कैन एक्चुअली गाइस फक फॉर फ्री। तुम्हें फ्लावर बनने की जरूरत नहीं है कि तुम लास्ट में खड़े रहोगे लाइन में एक फ्लावर लेके, शादी वाला बंदा। वो क्यों बन रहे हो जब यू कैन एक्चुअली फक फॉर फ्री? यू कैन कीप अ रिलेशनशिप इफ यू वांट, बट यू कैन एक्चुअली फक फॉर फ्री। You do not need to have a relationship to fuck. You just need to flirt. You don't need to converse it. And actually, if you want to learn about this flirting type of stuff, ki how to actually communicate your sexual intent with a girl, ki she's already horny, we know that. She's already want to fuck. She's already cheated on her boyfriend multiple times. She's already fuck with the guys जो relationship में भी नहीं थे। सब कुछ चल रहा है, बस तुम नहीं कर पा रहे। Reason is pretty simple. फर्स्टली अगर तुम नॉर्मल अट्रैक्टिव हो, एवरीथिंग इज नॉर्मल, यू आर जस्ट नॉट कम्युनिकेटिंग कि तुम्हें सेक्स करना है। वो खुद से थोड़ी बोलेगी कि आई एम अ गर्ल जस्ट फक मी बाय। ऐसे नहीं बोलने वाली, क्योंकि शी इज अ गर्ल, शी हैज अ प्रेशियस एनर्जी इनसाइड हर दैट शी वांट्स टू प्रिजर्व। तुम्हें लगता होगा शी इज अ होर, बट शी इज नॉट अ होर। हैविंग सेक्स विद समवन एल्स गाय इज नॉट अ होर पंती। इसलिए वो एक्चुअल में तुम्हें लगता है होर है, बट उसके नजरिए में वो होर नहीं है, इसलिए वो तुम्हें नहीं बोलेगी कि मेरे को फक कर। लेकिन अगर तू कम्युनिकेट करेगा कि मैं फक करना चाहता हूँ, तो अपने हिसाब से अलग से एक्सप्रेशंस करेगा, अलग से तो अपने हिसाब से सराउंडिंग बनाएगा, एंड तू खुद एक्शंस लेगा, इवेंचुअली वो रिसेप्टिव होगी, तुम्हारे बीच में हो जाएगा, एंड शी विल बी योर न्यू गर्लफ्रेंड इफ यू वांट। इफ यू डोंट वांट, एवरीथिंग इज नॉर्मल। सो इफ यू वांट टू लर्न मोर अबाउट द फक एंड डोंट कन्वर्सेट, मतलब फ्लर्टिंग कोर्स जो मैं एक्चुअली प्रेफर करता हूँ मेरे कल्ट वाले मेंबर्स के लिए, सेल्वाटोर पील वाले के लिए, ज्वाइन माय स्कूल। सेकंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन। यूपीआई से पे करना, कार्ड से पे मत करना, एंड ऑल सेट। बाय।